हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, इंश्योरेंस, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग में आप एसबीआई को ले लीजिए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ ले लीजिए, आरआरबी, यूपीएससी की बात कर लीजिए आप, और स्टेट लेवल के जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में देखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके मेथड्स, इसके शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रॉफिट और लॉस। बिफोर दैट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से जुड़े अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये वीडियो आज का पहला वीडियो है और पहला ये स्टार्टिंग है, तो हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दें कि क्या क्या टर्म्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चन में यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी का। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, याद करिए आप, क्रय मूल्य। आपसे पूछा जाता है कि कॉस्टिंग क्या है, इसका मतलब है कि लागत मूल्य क्या है। इसका मतलब कि आपने आर्टिकल को कितने में खरीद रखा है, उसी को बोलते हैं हम लोग सीपी। उसके बाद बात होती है एसपी, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, या फिर आप कहिए विक्रय मूल्य। जाहिर सी बात है कि आप सामान खरीद के उसके बाद आप उसको अगर बेचते हैं आप, तो जो एसपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होता है कितने में सामान को बेचा गया। अब खरीदने बेचने के बाद क्या होगा आपको, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट, और इसी को बोला जाता है लाभ। ये बताइए कि आपको लाभ कब होगा। लाभ उस कंडीशन में होगा कि जब आप खरीदने से ज़्यादा में बेचेंगे। किसी वस्तु को खरीद करके जितना में आप खरीदते हैं अगर उससे ज़्यादा में बेचते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा, लाभ होगा। उस लाभ की वैल्यू क्या होगी, एसपी माइनस सीपी। अब आप देखिए, ये तो लाभ हुआ। कभी कभी आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाता है, परसेंटेज लाभ क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए जो अपने पास फॉर्मूला बनता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी और इंटू 100। कन्वेंशन यही है कि इन जनरल प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, लेकिन आप चाहें तो प्रॉफिट परसेंट एसपी पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे कंडीशन में आपको एसपी फिर मेंशन करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब सीपी है, बट अगर आप चाहते हैं कि एसपी भी बताना तो फिर आपको 20% विथ रिस्पेक्ट टू एसपी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम उसका जिक्र करेंगे, फिर क्वेश्चन में आएंगे तो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम। उसके बाद देखिए, अगर प्रॉफिट उसी तरह से आपको लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, जस्ट रिवर्स। जैसा प्रॉफिट हुआ था तो लॉस कैसे होगा, जब आप खरीदने से कम में बेचेंगे। इसका मतलब है लॉस की वैल्यू क्या होगी, सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे आप, लॉस डिवाइड बाई सीपी और इंटू 100। उसके बाद देखिए, जब भी आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे सीपी एसपी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिर एक और टर्म जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, और इसी को बोलते हैं हम लोग लिस्टेड प्राइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप
आपने देखा होगा आर्टिकल के ऊपर एक MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो जो MRP है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंट प्राइस, या फिर कहिए आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, MP। जब भी दुकानदार, आपने देखा होगा, जब भी दुकानदार डिस्काउंट की बात करता है तो डिस्काउंट हमेशा जो उस पर प्रिंटेड प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसी पर दिया जाता है। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें, अगर हम डिस्काउंट या फिर इसको छूट कहिए, तो छूट दुकानदार हमेशा मार्क प्राइस पे देता है, MRP पे देता है। जैसे प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से एसोसिएटेड है, वैसे ही आपका जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस से एसोसिएटेड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मार्क प्राइस। जहाँ भी डिस्काउंट की बात करेंगे हम, वहाँ पे मार्क प्राइस अपना रोल प्ले करेगा। तो ये सारे आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो आप ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कभी भी आप क्वेश्चन को देखिएगा तो इन्हीं टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो टर्म्स के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आप जरूर बताइए। बाकी मेरे ख्याल से आपको टर्म्स सारे क्लियर होंगे। चलिए फिर करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन है तो बहुत बेसिक, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसके लिए जो भी क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं अभी, वो आपको हमने PDF में दे रखा है। वो PDF का लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस लिखने के लिए बेटर है कि आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कहा है कि जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। जो ये प्रॉफिट की बात किया इसने, वो 20% बोला है किस पे, CP पे। उसके बाद हमसे बोला है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। यदि किसी वस्तु की लागत पर 20% का लाभ है, बोला है यदि किसी वस्तु की लागत पर 20%, ये जो दे रखा है 20% विद रिस्पेक्ट टू CP दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना की गई लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये तो दे रखा है CP पे, और हमसे जो पूछा गया है, अब ये पूछा है कि बताइए अगर यही प्रॉफिट परसेंटेज अगर SP पे कैलकुलेट हो तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन आप देखिए, पूछा है हमारे से कि 20% CP पे दे रखा है, और फिर हमसे पूछा कि SP पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 21/9/2014 एक में सबसे पहले ये पूछा गया था। है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अगर हम 20% की बात करें तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइड बाई 100, या फिर कहिए आप 1/5। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है किस पे दिया हुआ है, CP पे। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब जो CP पे दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, CP, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1/5। अब आप देखिए प्रॉफिट CP का जो रेशियो दे रखा है वो 1/5 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशियो बराबर है तो दो रेशियो कैसे बराबर होगा, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि CP है 5, आपको प्रॉफिट 1 का रखना है। अब आप खुद बताइए, अगर आपने आर्टिकल को 5 में खरीदा है, आपको प्रॉफिट 1 का रखना है। 5 में खरीद करके 1 के प्रॉफिट पे अगर कोई चीज़ आप बेचेंगे तो प्रॉफिट कब होगा, जब सामान खरीदने से ज़्यादा में बेचेंगे। अगर 1 के प्रॉफिट के साथ आप कितना बेचेंगे, 6 में। अब आप देखिए, ये प्रॉफिट परसेंट 1/5 तब हो रहा था जब हमने CP पे लिया था। कहा कि सर अगर प्रॉफिट परसेंट अगर हम SP पे निकालें, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट SP पे निकालें तो प्रॉफिट तो वही है। अब हमारा जो डिनोमिनेटर बनेगा वो SP बनेगा 1/6, और परसेंट के लिए 200। अगर आप इसको कट करके देखें तो इसका जो आंसर बनेगा
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट प्रॉफिट लॉस के फंडामेंटल को समझने के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नोट डाउन करिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप अपना कमेंट जरूर दिया करें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने प्रॉफिट का बात किया, वैसे ही आप अगर हम लॉस की बात करें, एक लॉस पे भी क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन दिया है, देखिए, इफ देयर इज लॉस ऑफ 33.3% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या बोला है? इफ there is a loss of 33.3% on the selling price of an article। ठीक है। अब आप देखिए जो लॉस इसने दिया है वो कितना दिया है? 33.3%। और किस पे दिया है? सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब है कि इस बार जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ लॉस कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस विल बी। कहा कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 33.3% की हानि होती है तो उसकी लागत मूल्य पर गणना की गई हानि का प्रतिशत क्या होगा? अब आप देखिए ये जो लॉस इसने दिया है वो एसपी पे दिया है और हमसे पूछा है कि ठीक है लॉस का परसेंट क्या होगा अगर हम कैलकुलेशन सीपी पे करें। अब आप देखिए ये 33.3% का मतलब क्या होता है? 1/3। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये वाला जो कंसेप्ट है वो हम परसेंटेज चैप्टर में आपसे डील करेंगे। तो आप देखिए 1/3% का जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/3। ये जो आपको लॉस दे रखा है वो किस पे दे रखा है? एसपी पे। इसका मतलब कि जो इस बार डिनोमिनेटर है वो एसपी है और रेशियो क्या दे रखा है आपको? अब आप देखिए, अब आप जो सामान जब 3 में बेच रहे हैं, आप जब आपकी सेलिंग प्राइस 3 बना है तो आपको लॉस 1 का हुआ है। जब आर्टिकल को आप 3 में बेच रहे हैं तो आपने लॉस 1 का उठाया हुआ है। अगर सामान को बेचने पे लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि आपने सामान ज़्यादा में खरीदा होगा। भाई लॉस तभी होगा ना जब इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा में खरीदा होगा और कम में बेच रहे होंगे आप। तो अगर इसका मतलब है कि सीपी की जो वैल्यू होगी वो एसपी से ज़्यादा होगी, ऐसे कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो यहाँ से 3 में बेचने पे अगर 1 का लॉस हुआ है इसका मतलब लागत कितना हुआ? अब आप देखिए अगर लॉस परसेंट सीपी पे निकाला जाए, अगर यही लॉस परसेंट अगर सीपी पे निकाला जाए तो लॉस की वैल्यू क्या है और सीपी कितनी है और परसेंट के लिए, और अगर इसको हम कट कर दें तो आंसर क्या बनेगा? मेरे ख्याल से समझ आपको आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। नोट डाउन करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या बोला है? देखिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, ये जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 1 सही 1/6 गुना है, देन द प्रॉफिट
और लॉस परसेंटेज, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए आप, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया था अभी। अगर हम CP इक्वल टू देखें 1/6 का मतलब क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड करिए, ये 6 और ये 7, तो ये 7/6 और ये है SP। और अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो देखिए आप, अगर हम डिनोमिनेटर में लाएं SP को, तो रेशियो क्या बनेगा। हमने कहा था अभी, अब आप देखिए CP/SP का जो रेशियो बना वो 7/6 बना। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लागत है वो है 7, जो आपने बेचा है वो बेचा है 6। अब आप खुद बताइए, आपका लागत है 7, आपने बेचा है 6 में, जाहिर सी बात है कि आपने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है। अगर आपने 7 का सामान 6 में बेचा है, ऐसे कंडीशन में आपको लॉस होगा, और उस लॉस की वैल्यू क्या होगी, CP माइनस SP। इसका मतलब लॉस कितना होगा, 1 का। 7 का सामान आपने 6 में बेच दिया, इसका मतलब आपको लॉस कितने का हुआ, 1 का। अगर बोला गया है कि बताइए कि तो इसके बाद ये तो लॉस की वैल्यू आई। अब आपसे पूछा गया कि लॉस का परसेंटेज क्या होगा। तो अगर हम परसेंट की बात करें तो 1 का लॉस है और CP है 7 × 100। जब से हम खोला ना जाए, अगर हमसे ये बोला जाए कि बताइए प्रॉफिट लॉस का परसेंट क्या होगा, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर में CP ही रखेंगे, कन्वेंशन यही है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज के वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, नोट डाउन करिए। बच्चे, आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम पॉइंट आउट करके और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे, इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का क्वेश्चन CGL में, SSC CGL में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह का लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज होता है। आप देखिए क्या बोलता है, देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, द गेन परसेंट इज। यदि 12 कलम की लागत 8 कलम की विक्रय मूल्य के बराबर है। कहा कि 12 कलम का जो लागत है वो 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही बोला गया आपसे कि 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब आप देखिए, अगर यहां से हम CP/SP करें तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अगर आप कट करना चाहें तो कट कर दीजिए। यहाँ से जो CP/SP का जो रेशियो बना वो क्या बना, देखिए। अब यहाँ से अगर CP 2 है और आप बेच रहे हैं 3 में, अगर 2 का सामान अगर आप 3 में बेचेंगे तो खरीदने से ज़्यादा बेच रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट वही है और CP है 2 और परसेंट के लिए, और आंसर क्या बनेगा इसका। मेरे ख्याल से समझ आपको आया होगा, नोट डाउन करिए। बच्चे, इस तरह के लैंग्वेज जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप उनके लैंग्वेज को समझिए। बहुत ही बेसिक है, बट आपके समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 8 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आप बात करिए यहाँ से CPSP का बात करिए तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए फिर से वही चीज, CP है 9, SP है 8। अब आप खुद बताइए, आपने लिया ज़्यादा में है, आपने बेचा कम में है, इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको लॉस होगा। उस लॉस की वैल्यू क्या होगी, CP माइनस SP, इसका मतलब लॉस 1 का होगा। अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस की वैल्यू क्या है, CP कितना है और परसेंट के लिए, और बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा। मेरे ख्याल से समझ आपको आया होगा, नोट आउट कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। इसलिए जो भी डाउट्स हो आप हमेशा कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दिया करें, ताकि हम अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस के डाउट हो उसको हम क्लियर कर पाएँ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, देखिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन हमेशा बेसिक्स पर ही पूछा जाता है, बस आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज मिलता है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये पहला स्टेटमेंट दिया कि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या दिया, एंड डिस्काउंट ऑन 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 2 आर्टिकल्स। डिस्काउंट ऑन 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 2 आर्टिकल्स। अब आप देखिए ये दोनों स्टेटमेंट दे रखा, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, और इसने कहा है कि 3 वस्तुओं पर जो छूट दिया गया वो 2 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं की लागत 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि 3 वस्तुओं पर दिया गया छूट 2 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर है, ये 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। उसके बाद क्या दिया, देन फाइंड CP रेशियो MP, और हमसे बोला गया जो निकालने के लिए बोला बताइए CP MP का रेशियो क्या होगा। हमसे ये CP MP इसलिए पूछ दिया क्योंकि यहाँ तो हमें दिया गया था डिस्काउंट, तो जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा मतलब डिस्काउंट किससे एसोसिएटेड होगा, मार्क प्राइस से, इसलिए हमारे को CP MP का रेशियो पूछा गया। तो कैसे करेंगे वो देखिए, अगर ये पहला स्टेटमेंट जो दिया गया कि 10 का CP 8 के SP के बराबर है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा कि CP SP का जो रेशियो है वो क्या है 8-10 का, या फिर आप कहिए थोड़ा कट कर लीजिए, आप 2 से कट करिए। बच्चे ये बताओ कि CP SP का रेशियो 4 का सामान 5 में बेचा गया, अगर सामान 4 में खरीद करके और अगर 5 में बेचा गया, इफ कॉस्ट प्राइस इज 4 एंड सेलिंग प्राइस इज 5, इन दैट केस अगर हमने 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे,
आप यहाँ से बस यही कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट 1 का हुआ है, या फिर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो आप कहेंगे कि 1 का प्रॉफिट है और CP है 4, 1/4 × 100 25%। पहला जो स्टेटमेंट है CP/SP से, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ भी डिस्कस बताने के लिए इसमें नहीं है, क्योंकि आपको CP पता है, SP पता है, तो यहाँ से डिस्काउंट वगैरह का हम कोई जिक्र नहीं कर सकते। तो यहाँ से बस यही स्टेटमेंट मिलेगा कि अगर CP 4 है, SP 5 है, तो प्रॉफिट परसेंट सिर्फ 25%, यही मिलेगा यहाँ से। अब आइए यहाँ पे ये क्या रखा है, देखिए अगर हम यहाँ से डिस्काउंट प्रॉफिट की बात करें, रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए आप 3D = 2P। अब आप देखिए इसने कहा है कि डिस्काउंट 2 का दिया गया है और प्रॉफिट 3 का हुआ है। अब बच्चे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 3 है, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 1 का, हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए, 3 का। कैसे करेंगे हम, इसको 3 से, इसको 3 से, इसका मतलब CP कितना बना, SP कितना बना, प्रॉफिट कितने का हुआ, और डिस्काउंट कितने का दिया गया। अब आप खुद बताइए, डिस्काउंट अगर 2 के डिस्काउंट के बाद अगर 15 में बेचा जा रहा है, आपने 2 का डिस्काउंट के बाद आपने बेचा है 15 में, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, उस पे आपने 2 का छूट दिया और बेचा आपने कितना में। इसका मतलब ये है कि अगर 2 के छूट के बाद आपने 15 में बेचा है, इसका मतलब आपका मार्क प्राइस 2 ज़्यादा होगा, तो MP कितना बनेगा, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है। और आपसे बोला गया कि CP MP का रेशियो क्या होगा, तो CP कितना बच्चे 12 और MP कितना है 17, और रेशियो क्या बना। तो ये 2 स्टेटमेंट यूज करके जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेंस का क्वेश्चन है, बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, एक बार आप फिर से देखिए। CP/SP का जो रेशियो बना वो 4:5 का बना, इसका मतलब प्रॉफिट 1 का है। अपने को प्रॉफिट कितने का चाहिए, 3 का। 3 के प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, CP बना 12, SP बना 15, प्रॉफिट हुआ 3 का। साथ के साथ हमने 2 का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट 2 का। तो आप खुद बताइए कि 2 के डिस्काउंट के बाद 15 में बेचा जा रहा है, 2 के डिस्काउंट के बाद 15, इसका मतलब है कि आपका मार्क प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके 2 नीचे आए होंगे आप, तो 15 में बेचोगे, इसका मतलब है MP कितना होगा, तो MP है आपका 17, और CP MP का रेशियो कितना है 12:5। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि CP/SP का जो रेशियो बनेगा तो क्या बनेगा बताइए। अब आप देखिए, अगर CP 6 है और SP 5 है, अगर आपने सामान 6 में लिया है और आपने 5 में बेचा है, तो यहाँ से आप बस एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको अगर खरीदने से कम में आपने बेचा है, ऐसे कंडीशन में आपको लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 6 का खरीदे हैं, 5 में बेचे हैं आप, 1 का लॉस होगा। अगर आपको लॉस परसेंट भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 1/6 × 100, 16 2/3%। तो इस पर स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ आप लॉस परसेंट बता सकते हैं, इससे ज़्यादा आप और कुछ बता नहीं सकते। अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, देखिए कि डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल इक्वल टू लॉस ऑन 3 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल पर जो डिस्काउंट दिया गया वो 3 आर्टिकल के लॉस के बराबर है। अब आप देखिए, इसका मतलब अगर डिस्काउंट लॉस की बात करें, रेशियो क्या है। अब देखो बच्चे, यहाँ से अगर हम डिस्काउंट लॉस की बात करें तो रेशियो बना है 3:2 का।
जो ये स्टेटमेंट कहता है कि सर आपको लॉस 2 का हुआ है, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है? 1 का। अब अगर अपने को लॉस 2 का बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे प्रॉफिट 3 का हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे लॉस 2 का हुआ है, तो यहाँ पे लॉस कितने का है? 1 का। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब सीपी कितना बन जाएगा? 12। एसपी कितना होगा? 10। और लॉस कितना होगा? जब 2 का लॉस हुआ है सर आपको, इसका मतलब आपने डिस्काउंट 3 का दिया है। अब आप खुद बताइए, आपने एक मार्क प्राइस बना रखा है, आपने उस पर डिस्काउंट 3 का दिया है, और उसके बाद आपने बेचा कितने में है? अब आप खुद बताइए कि अगर 3 के डिस्काउंट के बाद अगर आर्टिकल को आपने 10 में बेचा है, इसका मतलब आपने लिखा कितना होगा? ज़्यादा लिखा होगा। ज़्यादा लिख करके फिर आपने डिस्काउंट दिया होगा, फिर आपने 10 में बेचा होगा। तो अगर ये 10 का पॉइंट है, 3 का आपने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब आपका एमपी कितना होगा? 13। और यही आपसे पूछा गया था कि सीपी एमपी का रेशियो क्या होगा? तो सीपी है 12 और एमपी है 13। आंसर क्या बनेगा? 12:13। मेरे ख्याल से समझ में आपको आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। बच्चे आप लोग अपना कमेंट्स वीडियो पर जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों को समझ में आया, अपना कमेंट आप जरूर दिया करें। जिस टॉपिक पर भी वीडियो लाना है आप अपने कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं पता चले कि हमें ट्यूशन में कौन सा वीडियो लाना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, cost price of 8 articles is equal to selling price of 9 articles. Cost price of 8 articles is equal to selling price of। बच्चे ये बताइए कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? सीपीएसपी का जो रेशियो बनेगा, हमने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ से सीपी है 9, एसपी है 8। इसका मतलब है ये सौदा लॉस का है। लॉस परसेंट चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है देखिए, डिस्काउंट ऑन 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया गया तो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। अब आप देखिए, डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो है। अब यहां से बच्चे देखो, पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट लॉस दिया होता था, अब इस क्वेश्चन में हमारे को लिंक करने के लिए वहां पे प्रॉफिट लॉस, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या दिया देखिए, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे सीपी 3 है, यहाँ पे सीपी 9 है। या तो आप यहाँ पे सीपी को 3 बनाओ, नहीं तो इस सीपी को 9 बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो कैसे करेंगे हम लोग देखिए, क्योंकि सीपी बराबर है यहाँ पे, इसको 3 करिए। उससे क्या बेनिफिट हुआ आपको देखिए कि सीपी है 9, एसपी है 8 और डिस्काउंट कितना है? 12। 9 का सामान 8 में बेचा है आपने और डिस्काउंट दिया है 12 का। अब आप बताइए, आपने कुछ मार्क प्राइस बना रखा होगा, उस पर आप डिस्काउंट 12 का दे रहे हैं और आपने बेचा है 8 में। अब आप खुद बताइए कि अगर 12 के डिस्काउंट के बाद, 12 के छूट के बाद अगर आपने 8 में बेचा है, 12 आप नीचे जा रहे हैं तो पॉइंट आपको 8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस ऊपर होगा, तो एमपी कितना होगा? 12 और 8। इसका मतलब आपका जो एमपी होगा, और आपसे पूछा गया था
कि सीपी एमपी का रेशियो क्या होगा, तो आंसर क्या बनेगा 9:20। बच्चे क्वेश्चन उसी के जैसा है बट थोड़ा सा लैंग्वेज आपको चेंज किया है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, नोट करिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, इनका जो लैंग्वेज है जो हमने आपसे डिस्कस किया है, तो क्वेश्चंस को पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जैसे हमने बच्चे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया था, उसी तरह से क्वेश्चन में कभी आपको सेलिंग प्राइस भी दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो सेलिंग प्राइस का भी क्वेश्चन एक देख लीजिए आप। देखिए सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन एक देखिए, जैसे यहाँ पे सीपी दे रखा है वैसे आपको सेलिंग प्राइस भी दे सकता है, मार्क प्राइस भी दे सकता है, जो भी क्वेश्चन हो, बट एक सेलिंग प्राइस वाला भी देख लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या बच्चे कि सीपीएसपी की बात करें अगर हम, तो रेशियो क्या बनेगा, यही ना बनेगा भाई। अगर सीपीएसपी की बात करें तो रेशियो बना है 5:8 का, 8 का सीपी 5 के एसपी के बराबर है। उसके बाद अगला क्या दिया है, डिस्काउंट ऑन 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल को जो डिस्काउंट है किसके बराबर, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। अभी हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में दिया था ये कॉस्ट प्राइस, इस बार दे दिया इसमें सेलिंग प्राइस। अगर हम डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें, अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सीपी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, इसमें एसपी 4 है और इसमें एसपी 8 है। इसका मतलब है कि इस बार जो लिंक कर रहा है वो एसपी कर रहा है। अगर एसपी को आप चाहे तो 4 करिए, नहीं तो 8 करिए, जो आपको अच्छा लगे। अगर एसपी 8 करना है तो कैसे करेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए सीपी कितना है, एसपी कितना है और डिस्काउंट कितना है। अब आप देखिए अगर 6 के डिस्काउंट के बाद आपने कोई मार्क प्राइस बनाया होगा, उसमें आप 6 का डिस्काउंट दे रहे हैं आप, और बेच कितना में रहे हैं। अगर 6 के डिस्काउंट के बाद आपने 8 में बेचा है, अगर 6 के डिस्काउंट के बाद अगर आपने 8 में बेचा है, इसका मतलब है कि मार्क प्राइस कितना होगा 6 + 8। और यही आपसे पूछा गया था कि सीपी एमपी का रेशियो क्या होगा। मेरे ख्याल से बच्चे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उस तरह का लैंग्वेज आप देख करके बहुत ही इजीली आप एग्जाम में कर पाएंगे। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो टाइप्स है उसका वीडियो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।